बच्चों के साथ की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह, जिस तरीके से तुमने औरतों का ज़दोकोब किया, जिस तरीके से तुमने हमारे साथ ज्यादती की, वो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। तुम बाज नहीं आ रहे इन कामों से। और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की आबादी 50% औरतों की है। अगर तुमने इसी तरह के तमाशे बनाए रखे, औरत की इज्जत का ख्याल न रखा गया, तो हम खड़े हैं और खड़े होकर तुम्हें बताएंगे। जब औरतों का एहतजाज होगा तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम लोगों के घर में अब माएँ बहनें नहीं रही? हम तो ये पूछना चाहते हैं। सबके घरों से माएँ बहनें चली गई हैं, सबकी माएँ बहनें सांझी होती हैं। और उसके बाद वो वीडियो के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि वो एक बुज़ुर्ग इंसान आंसुओं से रोता था। आपने और कितनी बेइज्जती करनी है और कितनी बेइज्जती करवानी है। उसके बाद फिर उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन देखे, उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? और अगर उसने जिक्र कर दी और बात कर दी तो आप फिर उसे पकड़ के ले गए, फिर मारा, ज़दोकोब किया, उसके घर वालों को फिर डराया धमकाया। ये तरीका है? ये आप कहते हैं कि जमहूरियत है? इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत और कोई नहीं हो सकती। आज हम इस तकलीफ़ के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह अपनी पिटीशन दर्ज करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं इस पर सो मोटो एक्शन लेंगे। वजह यह है, न सिर्फ इस पर, मैं इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान, वैसे तो मैं मौलाना पता नहीं क्यों कह जाती हूँ उसके साथ, और डीजल फजलुर रहमान, उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। जो ज़ुबान उसने इस्तेमाल की है, इंशाअल्लाह उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमने तो दुख इस बात का है कि हम ख़वातीन इस पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर भी ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। ख़वातीन ने अगर आज़ादी जब पाकिस्तान की मिली थी उसमें ना शमूलियत करते तो शायद पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। आज भी सारी माएँ बहनें यहाँ खड़ी हैं और हम सारी माएँ बहनें यही कह रहे हैं कि हमें ज़हनी आज़ादी दीजिए।